और रूस के 7 शहरों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। बड़ी खबर, यूक्रेन ने 3 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। बेलगोरोद और क्रीमिया में कई ड्रोन धमाके किए। तो कुर्स्क में यूक्रेनी फौज के भीषण हमले के बीच रूस के 3 और शहर जबरदस्त धमाकों से कांप गए। यूक्रेन ने लिपेत्स्क पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। यूक्रेन के टारगेट पर यहां का एयरफील्ड था, जिसे रूस की सेना अपनी एरोस्पेस फोर्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा बेलगोरोद पर भी लगातार हमले किए गए। यहां भी एयरबेस पर धमाके हुए और यूक्रेन का प्राइम टारगेट क्रीमिया भी धमाकों से दहलता रहा। यहां बेलबेक एयरबेस को टारगेट किया गया। यानी एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 3 एयरबेस पर तबाही मचा दी है। एक ही रात में 3 बड़े टारगेट पर धमाके। यूक्रेन के ड्रोन की ऐसी दहशत कि क्रेमलिन में भी खलबली मच गई। गुरुवार की रात रूस के 3 इलाकों में ड्रोन की गड़गड़ाहट से दहशत मची। एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने का मिशन शुरू हुआ। S-400 और पंजशीर जैसे एयर डिफेंस से ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। लेकिन तूफानी हमले को नाकाम करने में एयर डिफेंस की मिसाइलें नाकाम रहीं और धमाकों की शुरुआत हुई। पहला धमाका लिपेत्स्क एयरफील्ड पर हुआ, दूसरा हमला बेलबेक एयरबेस पर किया गया और तीसरा बेलगोरोद एयरफील्ड पर हुआ। लिपेत्स्क में ड्रोन हमलों के बाद पहला धमाका एक बिजली सब स्टेशन पर हुआ। इलाके में दहशत के बीच अंधेरा छा गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद एयरबेस पर धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। लिपेत्स्क मॉस्को से करीब 440 किलोमीटर दूर है। कुर्स्क से यह इलाका 400 किलोमीटर दूर है, जबकि यूक्रेन की सीमा से लिपेत्स्क 282 किलोमीटर दूर है। लिपेत्स्क में तबाही मच रही है। इस बीच क्रीमिया से भी क्रेमलिन को खबर भेजी गई। पता चला बेलबेक एयरफील्ड पर भी धमाके हो रहे हैं। मई में भी बेलबेक पर हमले हुए थे, भारी नुकसान हुआ था। अब यहां चौकसी बढ़ा दी गई थी। लेकिन फिर भी यूक्रेन के ड्रोन बेलबेक की जमीन को छूने में कामयाब रहे। बेलबेक एयरफील्ड को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कैमरे में बेलबेक एयरफील्ड पर आग की तस्वीर कैप्चर हुई है। क्रीमिया के कई और इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए हैं। क्रीमिया के अलावा यूक्रेनी सीमा के करीब बेलगोरोद शहर एक बार फिर दहल रहा था। बेलगोरोद में कई जगहों पर धमाके हुए, लेकिन सबसे बड़ा हमला बेलगोरोद एयरफील्ड पर हुआ। रूस ने एयर डिफेंस से कुल 75 ड्रोन को गिराया। लिपेत्स्क और बेलगोरोद में सबसे अधिक ड्रोन गिराए गए। दावा है कि यूक्रेन ने 100 से अधिक ड्रोन से हमला किया। बेलगोरोद में बेहद मजबूत एयर डिफेंस के बीच भी धमाके होते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले में एक कारखाने के गोदाम में आग लग गई। 2 रिहायशी इमारतों को भी ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा। बेलगोरोद में 29 ड्रोन को एयर डिफेंस से गिराया गया। इन तमाम हमलों के बीच सबसे बड़ी तबाही लिपेत्स्क में हुई, क्योंकि यहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था, जिसमें आग लगने से बहुत बड़ा धमाका हुआ। आपको इस हमले की पूरी डिटेल दिखाते हैं।
तो रूस के लिपिट्स एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से एयरबेस पर कई धमाके हुए। लिपिट्स एयरबेस पर रूस को भारी नुकसान हुआ है। लिपिट्स एयरबेस पर कई एयरक्राफ्ट मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरबेस पर सुखोई 34S, मिग 29S और सुखोई 25S जैसे फाइटर जेट मौजूद थे। हमले के वक्त यहां 2 सुखोई 57S फाइटर जेट भी मौजूद थे। लिपिट्स एयरबेस पर ड्रोन हमले के दौरान हथियार के डिपो में धमाका हो गया। ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाके से आसपास दहशत मच गई। एयरबेस के करीब 4 गांव को खाली कराया गया है। लिपिट्स एयरबेस पर मौजूद विमानों को बचाने की पूरी कोशिश हुई। धमाकों के बीच ही कई विमानों ने टेक ऑफ किया। कितने फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल इलाके में आपातकाल लगाकर रेस्क्यू चल रहा है। लिपिट्स की तरह ही क्रीमिया पर भी बड़े हमले की कोशिश हुई। रूस अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करता है, इसलिए यह कंफर्म नहीं है कि इस बार बेल्बेक एयरफील्ड को कितना नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने एक S-400 एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है। गुरुवार की रात समुद्र और हवा दोनों से क्रीमिया पर हमला किया गया। क्रीमिया के आसमान में 5 ड्रोन नष्ट किए गए। काला सागर के ऊपर 8 ड्रोन नष्ट किए गए। पानी में चलने वाले 7 मरीन ड्रोन भी नष्ट हुए। यूक्रेन ने क्रीमिया पर नेपच्यून मिसाइल से भी हमला किया, लेकिन रूसी सेना ने एंटी शिप मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुर्स्क और एक ही दिन में 3 एयरबेस पर हमले के बाद पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन से बदले का हुक्म दे दिया है। शुक्रवार की सुबह रूस की 2 कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर यूक्रेन के करीब पहुंच गए हैं। अंदेशा है कि शुक्रवार की रात काला सागर से एक तूफान की शुरुआत हो सकती है। लेकिन तबाही पानी से नहीं बल्कि बारूदी धमाकों से होगी। क्योंकि ब्लैक सी में गश्त लगा रहे ये युद्धपोत इस्कंदर मिसाइलों से लैस है। यूक्रेन के एयर डिफेंस पुतिन के बदले के एक्शन को रोक न सके, इसलिए इन युद्धपोतों से लॉन्च होने वाली हैं हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल। डिफेंस एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि यूक्रेन रूस के बदले की आग में झुलसने वाला है। रूस शुक्रवार की रात यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। काला सागर से रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर ली है। शुक्रवार की रात रूस यूक्रेन के दक्षिण पोर्ट सिटी को खंडहर बना सकता है। पानी के साथ हवा से भी यूक्रेन पर तूफानी प्रहार की तैयारी कर ली गई है। शुक्रवार की सुबह पूर्वी रूस के इलाकों में बड़ी संख्या में बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और फिर सभी की लैंडिंग मॉस्को में हुई। अंदेशा है कि रूस इस बार मिसाइल हमले के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये सभी तैयारी इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने गुस्ताखी की हदें पार कर दी। चंद घंटों में रूस के 3 एयरबेस को दहलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।